बरामदे में अखबार पढ़ रहे विक्रम जी के पास आकर उनके बेटे शशांक ने जो कहा उसे सुन वो और पास बैठी उनकी पत्नी दोनों ही हैरान हो गए। बेटा तुम ठीक तो हो? ये क्या कह रहे हो? तुमने कोई फिल्म देखी है क्या जो इस तरह बिना सोचे समझे अपनी शादी की बात कर रहे हो? शशांक की मां रीना जी ने कहा सोफे से उठकर, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कोई फिल्म नहीं देखी है। मुझे सुरेश अंकल की बेटी रिया पसंद है और वो भी मुझे पसंद करती है। पसंद किया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक साथ रहना चाहते हैं। पापा ने बताया कि वो लोग 2 दिन बाद ये शहर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं अंकल के ट्रांसफर की वजह से। इसलिए मैंने और रिया ने फैसला लिया है कि हम शादी कर लेंगे। मैं बहुत पहले आपको बता देता, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शशांक ने कहा थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए, पागल हो गए हो क्या? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो। अपनी और उसकी उम्र देखी है? इस कच्ची उम्र में तुम शादी के बंधन में बंधने की बात कर रहे हो। तुम अभी कॉलेज जाते हो और वो अभी 12वीं के एग्जाम देकर चुकी है। याद नहीं तो बता दूं, तुमने ही उसे कोचिंग दी थी। रीना जी ने गुस्से में कहा जानता हूँ माँ, शायद उसी दौरान ही मुझे उससे प्यार हो गया और वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। वो भी मुझे पसंद करती है। हम दोनों अभी और अपने प्यार को आप सबके सामने नहीं लाते, लेकिन अब मजबूरी आन खड़ी हुई है। 2 दिन बाद रिया मुझसे दूर चली जाएगी। मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता, इसलिए आप लोगों के सामने मैंने शादी का प्रस्ताव रखा है। मुझे रिया से शादी करनी है। शशांक ने कहा है, हे भगवान, तुम उसे पढ़ाने जाते थे या इश्क लड़ाने? तुम्हें क्या लगता है शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है? जब मन उठा कर ली। शादी करने के लिए शादी के लायक होना पड़ता है, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है, कमाना पड़ता है, घर बनाना पड़ता है, या बस यूं ही आकर कह दिया कि शादी करनी है? आप क्यों खामोश बैठे हैं? कुछ बोलिए। रीना जी ने कहा अपने पति की तरफ देखते हुए, माँ शायद आप भूल रही हैं कि मैं बालिग हो चुका हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। भले ही मैं अभी कमा नहीं रहा हूँ, लेकिन कॉलेज खत्म होते ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। और रही बात घर की, तो मैं शादी की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को छोड़कर जाने की नहीं। रिया बहू बनकर इसी घर में आएगी। ये घर मेरा भी तो है, क्या मेरा कोई हक नहीं है? शशांक ने कहा बिल्कुल है, हमारे बाद सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारी बहन का ही है। विक्रम जी ने कहा तो फिर पापा, फिर क्या परेशानी है? क्यों मैं रिया से शादी नहीं कर सकता? वो पिछले महीने ही 18 वर्ष की हुई है। हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से और अब अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, तो फिर बुराई क्या है? मैं कॉलेज के बाद बच्चों को कोचिंग पढ़ा दूंगा, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, नहीं तो आपके साथ दुकान पर आ जाऊंगा, आपकी भी मदद हो जाएगी। शशांक ने कहा हम तुम्हें इसलिए पढ़ा लिखा रहे हैं कि तुम अपने पिता की तरह दुकान पर बैठो। हे भगवान, ये लड़का किन चक्करों में पड़ गया? आखिर क्यों मैंने उसकी माँ को बताया था कि मेरा बेटा गणित में अच्छा है? ना तुम उसे गणित की कोचिंग पढ़ाते और ना ये सब होता। पता नहीं कौन सा इश्क का बुरा भाग सिखा दिया उस लड़की ने तुमको। रीना जी ने कहा अपने दांत पीसते हुए, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बैठो यहाँ मेरे पास, बैठो। विक्रम जी ने शशांक के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने पास बैठाते हुए कहा जी पापा, कहिए। अगर आपको लगता है कि आप मुझे बहला फुसलाकर अपने फैसले से हटा देंगे तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। मैं रिया से शादी करके रहूँगा, अपने प्यार को मंजिल तक पहुँचा कर रहूँगा। शशांक ने कहा हाँ तो पहुँचाओ, मैंने कब मना किया है, लेकिन पहले मुझे ये तो जान लेने दो कि तुम दोनों के दरमियान जो है वो प्यार है
या इस उम्र में तुम्हारे बहकते कदम, क्योंकि जिस उम्र में तुम और रिया को, उस उम्र में इस तरह के जज्बाती फैसले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो तुम पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने, दर दर भटक कर काम ढूंढने पर भी राजी हो जाओगे। रिया को पाने की खातिर हर हद पार करने को गुजर जाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारी कच्ची उम्र है, लेकिन इस कच्ची उम्र में की गई गलतियां आने वाली पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। मैं तुम्हारे जज्बातों को चोट नहीं पहुंचा रहा हूँ, ना ये कह रहा हूँ कि रिया के प्रति तुम्हारा प्यार झूठा है। कभी कभी इस कच्ची उम्र में किया गया प्यार सच्चा निकल जाता है, जो पूरी जिंदगी काटने पर भी नहीं मिलता है। विक्रम जी कुछ और कहते, तब ही रीना जी बोल पड़ी, ये क्या आप उसका साथ देने वाली बातें कर रहे हैं? उसे डांटने के बजाय प्यार की परिभाषा समझा रहे हैं। पापा, मुझे नहीं समझ आ रहा है आप क्या कह रहे हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि रिया और मेरी शादी आप सबकी मर्जी से हो, उसके घर वालों को भी कोई आपत्ति ना हो। इसलिए आप लोग उसका रिश्ता लेने उसके घर जाएंगे, और वो भी इन्हीं 2 दिनों के अंदर, ताकि वो यहाँ से जाने से पहले मेरी हो जाए। शशांक ने कहा, तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे प्यार का भूत मैं उतारूंगी। अभी बेलन से तेरा सर फोड़ूंगी, तब तुझे अक्ल आएगी। इंजीनियरिंग के दूसरे साल में ही और भाई साहब को शादी करनी है, दुकान संभालेंगे। इसी दिन के लिए तो अपना तन पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया था कि तुम भी दुकान संभालो। हम मोहल्ले भर में तारीफ के पुल बांधे फिरते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बन रहा है, अच्छी नौकरी मिलेगी, खूब तरक्की करेगा, और ये भाई साहब घोड़ी चढ़ने की बात कर रहे हैं। रीना जी ने कहा, मैंने मना किया था तुम्हें कि बीच में मत बोलो, मुझे बात करने दो। विक्रम जी ने कहा, क्या बात करेंगे? आप उसे और प्यार की भरी भाषा समझा रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। रीना जी ने कहा, जो तुम्हें ठीक लगे समझ लो। हाँ बेटा, शशांक तुम क्या कह रहे थे? तुम्हें शादी करनी है, ना अपने प्यार को मकाम तक पहुंचाना चाहते हो? विक्रम जी ने कहा, जी पापा, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। बस आप अंकल से रिया का रिश्ता मांग लीजिए, उसे हमारे घर की बहू बना लीजिए। वो बहुत अच्छी लड़की है, आपका हमारा सबका अच्छे से ध्यान रखेगी। अगर वो पढ़ना चाहेगी तो पढ़ भी सकती है। शशांक ने कहा, अगर उसके पिता राजी नहीं हुए तब क्या करोगे तुम? आखिर कोई अपनी बेटी एक कॉलेज स्टूडेंट को क्यों देगा, जिसके पास अभी ना डिग्री है ना नौकरी है, सिवाय बाप के घर के? विक्रम जी ने कहा। ये सुन शशांक थोड़ी देर खामोश रहा और फिर बोला, मैं बताऊंगा उन्हें कि मैं उनकी बेटी को खुश रखूंगा, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर लूंगा। जो मैंने आपसे कहा है वही सब कहूंगा और करके भी दिखाऊंगा। बेटा, तुम ये सब ना करके एक काम कर सकते हो, इस तरह तुम दोनों साबित भी कर दोगे कि तुम्हारे दरमियां पनपने वाला प्रेम ही है, कुछ और नहीं। विक्रम जी ने कहा, क्या पापा कहिए, मैं करने को तैयार हूँ। शशांक ने कहा, तो फिर उसे जाने दो, उससे कहो कि जहाँ वो जा रही है आराम से जाए। विक्रम जी ने कहा, ये क्या कह रहे हैं पापा, आप वो जा रही है, उसे रोकने के लिए ही तो शादी करने की बात कर रहा हूँ, और आप उसे जाने का कह रहे हैं? नहीं पापा, ये मैं नहीं करूँगा, हम दोनों प्यार करते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। शशांक ने कई बातों का असर होगा। रीना जी ने कहा, होगा, जानता हूँ, कहीं ना कहीं उसे मेरी बात समझ आई होगी। और तुम क्या उसे डांटने की बात कर रही हो? कभी डांट से कोई काम संभला है? इस समय मुझे उसे पिता नहीं दोस्त बनकर ही समझाने की जरूरत थी। अगर मैं भी उसके पीछे लठ लेकर पड़ जाता तो शायद वो कुछ गलत कदम उठा लेता। हो सकता है वो दोनों वाकई एक दूसरे से प्यार करते हों, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ना हो। और वैसे भी रिया अच्छी लड़की है, बस दोनों की उम्र अभी एक दूसरे के खिलाफ है। चलो अब बहुत हुआ, जो होगा अच्छा होगा।
मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, दुकान जाना है। विक्रम जी ने कहा, ठीक है, अब तो बस सब कुछ भगवान भरोसे है, वो मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे, रीना जी ने कहा और वहां से रसोई की ओर चली गई। वही शशांक को अपने पिता की बातें सही लगी और उसने रिया को सब कुछ बता दिया। रिया पहले तो तैयार नहीं थी, लेकिन जब शशांक ने उसे अच्छे से समझाया तब जाकर उसने हाँ कर दी और फिर अपने घर वालों के साथ दूसरे शहर चली गई। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।